सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज सैटरडे है अर्थात शनिवार है और शनिवार के दिन आप लोगों की निबंध होती है। तो अभी नज़दीक में हमारे राष्ट्रीय पर्व आ रहे हैं, राष्ट्रीय पर्व होने वाली है जिनको हम लोग 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस कहते हैं। क्या तो ये पर्व आने वाली है, इसलिए आज इसी पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे और इसी के बारे में लिखेंगे। तो भारत में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भारत का राष्ट्रीय पर्व है जिसे हर भारतवासी पूरे हर भारतवासी पूरे उत्साह, जोश और सम्मान के साथ मनाते हैं। थोड़ा सा इसके विषय में जान लेते हैं। इसके मनाने के पीछे एक रीजन है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 है ना, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। जिस प्रकार 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, तो उस दिन हम लोग आजादी का दिन मनाते हैं। उस दिन हम लोग आजाद हुए थे, इसलिए हम लोग आजादी का समय मनाते हैं। उसी प्रकार 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन यही है कि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा 21 तोपों की सलामी देकर, कितने 21 तोपों की सलामी देकर के इसे पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और संविधान लागू करने के पीछे एक ही रीजन होता है कि देश में कानून, नागरिकों का राज स्थापित होना चाहिए। सरकार और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण होना चाहिए। देश की आशाओं और आदर्शों का प्रकट होना चाहिए। देश की राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांतों का निर्धारण होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी टॉपिक मैं बता दी हूँ। इस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए संविधान लागू किया, क्योंकि अगर संविधान लागू नहीं होगा, एक नियम नहीं बनेगा कि हमें कैसे क्या करना है, तो समझिए कि देश नहीं चलेगा। तो देश चलाने के लिए एक न एक नियम बनाना था। वही इसी चीज को संविधान में लिखा गया, उसको पारित किया गया और लागू किया गया। तो लागू कब हुआ? बना तो पहले, सारा डिसीजन पहले हुआ, सब कुछ तैयार किया गया, लेकिन इसको अंतिम रूप दिया गया। उस दिन फाइनल डिसीजन हो गया कि ये नियम इसमें लागू होते हैं, और वो समय रखा गया 26 जनवरी 1950। और उसके बाद तब से लेकर आज तक उसी संविधान के तहत हर चीज, हर नियम के तहत, उसी नियम के तहत हर एक चीज जो भी देश की नागरिकों की सुविधा में जो जरूरी है, उसके तहत उसको प्रयोग में लाया जाता और किया जाता है। ठीक है, तो अब आगे फिर समय ना बिताते हुए फिर मैं आगे लिखवा रही हूँ आपको।
इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। राष्ट्रीय अवकाश का मतलब होता है नेशनल, राष्ट्रीय का मतलब हो गया नेशनल, अवकाश का मतलब हो गया छुट्टी। यानी राष्ट्रीय मतलब सरकारी और अवकाश मतलब छुट्टी, यानी सरकारी छुट्टी से घोषित किया गया है। इस दिन कोई कार्यक्रम नहीं होते हैं पूरे देश में, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पूरे देश में सभी भारतवासी उत्साह, जोश और सम्मान के साथ इस पर्व को मनाते हैं। इस पूरे देश में एक एक बच्चा, बूढ़ा, जवान इस पर्व को मनाते हैं, क्योंकि ये सबके लिए खुशी का दिन होता है।
राजेंद्र प्रसाद जी ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण रूप से गणतंत्र घोषित किए थे। तब से लेकर आज तक हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। बस इतना ही रहने देती हूँ, आप इसको नोट करेंगे। चलिए, अब मुझे आशा है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, अच्छे से लिख लिए होंगे। यही आप लोगों का SW है। आप लोगों को पता है कि जो मैं लिखवाती हूँ पढ़वाती हूँ उसी को फिर मैं आप लोग को SW के रूप में देती हूँ। तो इसको अच्छे से लिखिएगा, प्लस याद कीजिएगा। राइटिंग बार बार बोलती हूँ, सुंदर होना चाहिए। अच्छे से सुंदर राइटिंग में इसको नोट करने के बाद अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आप लोग क्लास में आइएगा तो मैं फिर सुनूंगी। इसके साथ ही मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम देती हूँ। आप लोग अपने पर ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई भी लगातार इसी तरह जारी रखिए, करते रहिए। ओके, बाय बच्चों।